सभी को नमस्कार। आज हम एक संत जी की कहानी बता रही हूँ। वाकई में संत की कहानी खाली नहीं जाती और सभी अपने जीवन में अगर उतारना चाहें तो जीवन सुखमय आनंदमय हो जाएगा। तो सुनिए। एक आदमी बहुत ही परेशान था, बहुत ज़्यादा। कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता और रोज़ घर में तंगी रहती। तो उसने एक दिन बैठा था निराश होकर के कि घर से तो निकला हूँ काम करने के लिए, लेकिन यहाँ काम तो कुछ मिला ही नहीं। इतने में एक संत जी उन्हें दिखाई दिए। तो संत जी के पास गए और संत जी से कहे, संत जी मुझे कुछ बताइए कि मेरा समय कब लौटेगा, कब अच्छा होगा, घर में बहुत तंगी है। तो संत जी ने बोला कि देख बेटा, फ्री में ज्ञान देंगे, न तू समझेगा और न तू उसकी कदर करेगा। तो तू जितना वचन लेना चाहेगा 10 रुपये वचन दूंगा। उसने बोला कि मेरे पास 50 रुपया है गुरुजी, आप मुझे 5 ज्ञान संत जी दे दीजिए। तो उन संत जी ने 50 रुपये में उसको 5 वचन सुनाए। तो आप भी सुन लीजिए ध्यान से, आपका भी जीवन पलट जाएगा। तो पहला वचन था कि जो कुछ भी करना अपने दिल का, अपने मन का राज अपनी पत्नी से ना खोलना, पत्नी के पास मत खोलना। अपने राज को अपने ही अंदर रखना। जो कुछ करना होता है ना कि कई लोग कुछ भी किया आकर के पत्नी को कह दिया। तो बोला संत जी का वचन है कि अपनी पत्नी के पास अपनी राज मत बताना। दूसरा वचन बताए कि 4 जो कहे उसे मान लेना, 4 की बातें कभी काटना मत। 4 जो कहे उसे समझ लेना, सुन लेना। तो ये बात बोला दूसरा वचन। तीसरा वचन बोले कि अपने राजा से कभी झूठ मत बोलना, जिसके पास तुम नौकरी करो उसका वफादार रहना, उसके साथ कोई झूठ और छल न करना। और चौथा वचन बोले किसी की भी बुराई देखना, उस पे पर्दा डाल देना, उस बुराई को किसी के पास मत जिक्र करना, उस बुराई को पर्दा डाल देना। किसी की भी बुरा कर्म देखो तो उस पर पर्दा डाल देना। और 5वीं वचन बोले कि चाहे जितना भी बिजी रहे, अगर पता चले कि कहीं सत्संग हो रही है तो छोड़ करके भी 5-10 मिनट भी बैठकर जरूर सुन लेना। तो ये 5 वचन जो है तुम्हें जीवन बदल देगा। बोला संत जी की बात सुन करके टाइम पूरा हो गया। जो भी 50 रुपया था वो दे दिया। तो कहते नहीं है कि संत का दिया हुआ बेकार नहीं जाता, संत की वचन खाली नहीं जाता। अब सुनिए, उसने जब शाम हो गया, वो लौट रहा था, काम नहीं मिला, घर को लौट रहा था। तो कुछ लोग एक बस में तीर्थ को जा रहे थे, 4 धाम घूमने। रास्ते में एक आदमी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब बीच रास्ते में थे, अब इतने सारे लोग हैं, पूरी बस तो लौटेगी नहीं। तो उसने कह रहा है वैसे भी जो मर गया था उसका अपना कोई बेटा संतान नहीं था। तो बोला इनका तो वैसे भी कोई नहीं है, वाइफ भी गुजर गई है, बाल बच्चा है ही नहीं, तो इस लाश को कहाँ ले जाऊं। तो वो आदमी आता दिखा तो लोग बोले कि चलो इससे ही पूछ लेते हैं, यही कर दे इसका दाह संस्कार। तो बोला कि भैया हम लोग तीर्थ जा रहे हैं, आप इनका दाह संस्कार कर दो शमशान ले जा करके, तो हम सबका तीर्थ भंग नहीं होगा। तो 4-5 लोग सब मिलकर कहने लगे उसको। तो ध्यान आया कि अभी अभी तो बोले संत जी की 4 जो कहे मान लेना। बोले ठीक है, वो मान लिया। वो लाश को रखा और 2-4 लोगों को बुलाया कि हमारा हेल्प करो, इनको शमशान ले जाना है। शमशान ले गया उसको जलाने के लिए।
कुछ पैसे भी वो लोग दे दिए थे कि सबको इकट्ठा करके जिनको दे दो, तो दे दिया था। अब जब उनको नहलाने लगा तो उनके अंदर इतनी सारी सोने की असरफियाँ, नोट, बहुत सारे पैसे उनके कमर में खोसे हुए थे उन बूढ़े आदमी को। क्योंकि वो सोचे थे, पहले इतना लोग बैंक नहीं जाते थे, सारा साथ में लेके चलते थे, पूरे ढेके में बांध करके रखे थे। तो इन्होंने जब नहाने लगे, धोती खोले तो इतने सारे असरफियाँ, सोने की असरफियाँ निकली। इन्होंने एक थैला में रखे कि इनका तो कोई है ही नहीं, तो मैं ही हूँ, सब रख लिए। उनका दाह संस्कार करके घर जाने लगे। जैसे वो घर गए तो बीवी ने पूछी, इतना सारा पैसा कहाँ से मिला, कहाँ से मिला? तो बीवी को बताए कि अब बीवी को तो राज बताना नहीं था, तो बीवी से बताए, अरे आ रहे थे ना तो वहाँ जो एक पहाड़ है उसमें मेरा सर टकराया बहुत तेज की, उस पहाड़ से इतने सारे असरफियाँ और नोट निकल गए, नोट गिर गया, वो सारा उठाया और मैं लेके आ गया। तो कहते नहीं है, औरत की बात पचती नहीं है। उन्होंने सुबह, सब नंगे भूखे तो थे ही, बहुत मतलब गरीबी से गुजर रहे थे, किसी के तन पे ढंग का कपड़ा नहीं था। उन्होंने सुबह सुबह गई मार्केट, कुछ पैसे लिए और बच्चों सबको भी नए नए कपड़े, खुद भी अपने लिए, पति के लिए भी अच्छा अच्छा कपड़ा खरीद लिया। तो अड़ोस पड़ोस पूछने लगे कि भाई कहाँ से आया ये, इतने सारे कपड़े लगते लेके आई हो, किसी ने दिया क्या? ना 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 ना, मेरे पति बहुत सारे सोने के असरफी लेके आए रात को। अरे वो कहाँ से लेके आए, कहाँ से लेके आए? कहीं चोरी कर? ना ना, मेरे हस्बैंड चोर नहीं है, चोरी नहीं किए। कहाँ से? अरे वो आ रहे थे ना वहाँ की पहाड़ी में, सर उनका टकराया, जैसे सर में बहुत तेज चोट आया तो इतने सारे असरफियाँ गिरी। अब आस पड़ोस की लोगों ने सब अपने अपने पति को बोले, जाओ जी उस पहाड़ी पे सर फोड़ो, सर में चोट लगाओ, असरफियाँ गिरती हैं, उन्होंने इतना सारा असरफियाँ लेके आए हैं। सब के सब आस पड़ोस में शोर मच गई, सब ने सब जा करके वहाँ सर पटकने लगा उस पहाड़ पे। सब लहूलुहान होकर के आ गए, किसी को सरफी नहीं मिला। तो ये बात नगर का राजा जो था उसको पता चला। वो नगर का राजा उसको बुलाया। तो नगर का राजा था जो, ये तुम्हें असरफी कहाँ से आया और कौन, कहाँ पे तुमने चोट खाया, कौन से पहाड़ी पे तुम टकराया, कितने सारे असरफियाँ आए? उन्होंने बोला कि आप तो राजा हैं, आपसे तो झूठ मुझे बोलना नहीं है। मुझे एक संत जी मिले थे, ऐसे ऐसे 5 वचन उनसे मैं खरीदा, तो आप राजा हैं तो आपको सही असलियत बता देते हैं, ऐसे ऐसे मिला पैसे। राजा को लगा कि ये संत की 5 वचन खरीदा है, 5 वचन पे चलने वाला है, तो ऐसा आदमी मुझे कहाँ मिलेगा, इसको अपने ही राज्य में नौकरी दे दे। तो राजा ने बोला, आज से तुम मेरे यहाँ नौकरी करो, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए। उसने नौकरी करने लगा तो देखो नौकरी भी मिल गई राजा के घर में। अब राजा कुछ दिन के बाद कहीं गए, ये सबसे सुबह सुबह आ जाता था, सबसे मेन मतलब उनके राजा के यहाँ का लोग था, आगे मेन गेट पर यही रहता था, दरबान होगा कुछ भी। तो वो जब राजा चले गए तो राजा की जो रानी थी वो एक मंत्री के साथ अपना प्यार कर रही थी। तो ये नज़र पड़ गया उस आदमी को जिसने 5 वचन खरीदा था राजा के दरबार में, जिसको नौकरी लगा था। उनको जैसे नज़र पड़ा, अपनी आँख को बंद किया और अपने कंधे पे जो गमछी था उससे लेकर के, वहाँ एक दरवाज़ा था शीशा का, उस पर डाल दिया ताकि मैं न देख सकूं, उधर मेरी नज़र ना जाए। वो जो तौलिया ऐसे रखा तो रानी की नज़र पड़ गई। रानी को लगा कि इसने तो मुझे देख लिया मंत्री के साथ, अब ये राजा को तो कही देगा। तो ऐसा करते हैं, इसको निपटा देते हैं, ना ये रहेगा ना राजा से कहेगा। तो रानी ने राजा को कहा कि देखो जी, आप जिसको नौकरी पे रखे हैं वो तो बहुत गंदा, गलत आदमी है। तो राजा को बोला, हाँ गलत आदमी है? बोला हाँ।
उसकी निगाहें बहुत गलत है, तो बोले तुम देख लो, जैसा उसने निगाहें रखा है उसकी सजा तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको सजा सुना दो। उसने कसाई को बुलाई और कह रही है कल सुबह जैसे ये नौकरी पर आए तो एक थाल ले जाना और इसका सिर काट के मेरे पास ले आना। उस कसाई को दी एक थाल, एक तलवार कि इसकी सुबह सुबह मुझे सर चाहिए। तो थाल और वो लेकर के चला गया और जो तो कसाई को बोला सबसे पहले वही आता है सुबह सुबह। पहले मोबाइल नंबर फ़ोन नहीं था। इसने जब आ रहा था दूसरे दिन सुबह सुबह नौकरी पे, इतने में रास्ते में इसको किसी ने कोई मिला जो सत्संग जा रहा था। तो उसने बोला कहाँ जा रहे भाई? बोला हम तो सत्संग जा रहे हैं। कहाँ है सत्संग? यहीं पे बगल में है। तो सोचा जब सत्संग, तो गुरु जी का बात याद आया, संत जी का, सत्संग तो सुन ही लेना चाहिए। बोला कि मैं भी चलूँगा आपके साथ, आज जो होगी देखी जाएगी, सत्संग थोड़ी देर सुन ही लेते हैं। वो सत्संग में गया, सत्संग में वो भूल गया कि मुझे ड्यूटी भी जाना है, सत्संग की विभोर ज्ञान में बैठ गया और संत जी ने उसको, गुरु की कृपा पड़ी, उसने बैठ गया। यहाँ जो रानी जो थाल दी थी और तलवार दी थी, सुबह सुबह इसका भाई आया, सुबह सुबह उसका भाई आया। उसने तो कसाई बैठा था जो सुबह जो आएगा पहला, जो वही आता था जो सत्संग में बैठ गया। इसके जगह उसका भाई आ गया सुबह सुबह अपने बहन के यहाँ। उसने भाई का ही सर काट लिया। उसको क्या पता कि भाई है, कि उसने बोला था जो सुबह पहले दिखे उसका आए, जो पहले आता है उसका सर काट कर मुझे ले आना। इसने सोचा है, उसका भाई आया, भाई का सर काट के ले आया। जब रानी ने वो देखी उस सर को, तो ये तो मेरा भाई का सर है। अब रानी चिल्लाने लगी, और ये है कहाँ? ये तो सत्संग में वहाँ बैठ गया। तब राजा को पता चला, राजा को खबर गया कि ऐसे ऐसे साला का सर कट गया। इतने में राजा आए, इतने में वो सत्संग से आ गया। तब राजा बोले कि ये बात कैसे हुई? तो उसने ऐसे से बोला। तो राजा ने पूछी अपनी रानी से, इसने कौन सी ऐसी गलती किया है? तो बोला कि इसने ऐसे से, मतलब अब रानी को कुछ समझ नहीं आया कि अब तो ये भी आ गया है, राजा पूछ रहे हैं तो क्या कहूँ। फिर उससे पूछा भाई तुमने क्या गलती किया है? रानी जी का फोन आया था, रानी जी की खबर आई थी हमारे पास। तो राजा जी वो बोला कि हमने तो कोई गलती नहीं की, रानी जी की कुछ गलत चीज़ देखने को मेरी आंखें गई तो हमने तो अपना गमछी वहाँ डाल दिया। मैं तो उनका कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने मंत्री के साथ अंदर में थी, हमें दिख रहा था तो हम वहाँ पर अपनी वो रख दिए। हमने तो ना कुछ देखा ना कुछ कहा। तब राजा बोले कि धन्य है गुरु की वचन, उसने पांचों वचन कैसे लिया। अगर वो पांचों वचन पे चला तो अपनी मौत से बच गया। अपनी बीवी से राज नहीं बताया तो राजा के पास नौकरी लग गई। सत्संग सुना तो ज्ञान आ गया, मौत से बच गई। तो हमारे संत की वचन, हमारे गुरु की वचन कभी खाली नहीं जाता है। तो आप सबको ये मेरी कहानी कैसी लगी? सभी को राम राम, और अच्छा लगे तो दूसरों के पास भी शेयर कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।